नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में फिर लौटी शांति से। जम्मू कश्मीर में हालत अब सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन की अशांति और तनाव के बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और सेना के मुस्तैदी के चलते माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। शांति का असर अब बाजारों में भी साफ नजर आने लगा है। दुकानों के शटर खुल रहे हैं, लोग रोजमर्रा की खरीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पर भी चहल पहल देखने को मिल रही है। व्यापारी और स्थानीय लोगों का कहना है कि अब माहौल पहले से बेहतर है। वे उम्मीद करते हैं कि शांति बनी रहे। जी, आपका नाम? शकुल महाजन। क्या कहना चाहोगे? अब सिचुएशन जो है नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही है। मैम, सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, अच्छी बात है। मार्केट आप देख रहे हैं कि अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है। अगर हम रघुनाथ बाज़ार की बात करा जाए तो यहाँ पे जो है नीचे हरी मार्केट से लेकर और कुछ रघुनाथ बाज़ार का मंदिर के पास वाला जो शॉप्स हैं वो टूरिस्ट रिलेटेड हैं, वो ओपन नहीं हुई है क्योंकि टूरिस्ट अभी आया नहीं। बाकी लोकल ट्रेड्स की जो मार्केट्स हैं वो ओपन हुई हैं, उनमें एक थोड़ा सा काम का थोड़ा सा होप लग रहा है कि काम होगा, बट लेकिन ड्यूटी है, शॉप पे आना ही है। पर ये है कि कल जो इंसिडेंट जो अभी कल से पहले जो इंसिडेंट थे उसमें जम्मू वाले काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराए हुए थे कि हालात क्या से क्या होंगे, क्या पता वॉर ना हो जाए, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही थी। लेकिन चलो जो भी हुआ कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा के अपना पलड़ा भारी रख के फिर हमने नॉर्मलसी में आए हैं। तो लेकिन अब आगे उम्मीद है कि जो भी होगा एटलीस्ट पाकिस्तान को ये सबक सीख के आगे हिंदुस्तान के साथ पंगा ऐसा लिया नहीं जाएगा। अब वो सोचेगा कुछ भी करने के लिए। तो अब एक होप है कि आने वाला टाइम जो होगा वो व्यापारियों के लिए अच्छा हो, कोई अमरनाथ यात्रा वगैरह चले और उसमें थोड़ा टूरिस्ट वगैरह आए और कस्टमर्स वगैरह का फ्लो मार्केट में आए। सेना की किस तरह की भूमिका आप मानते हैं कि शांति की मैम, बहाली सेना के की भूमिका तो सबसे ज़्यादा ही है, तभी तो हम सेफ बैठे हैं, तभी तो हम मार्केट में बैठे जी, हैं। जी। अगर सेना ना हो तो हम कहाँ हैं? हम तो उनके हमारे से जो बन सके उनके परिवार के लिए, उनके लिए हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए। जो सेना जो है वो हमारे मतलब सर का ताज है और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं कि उन्हीं के कारण आज हम यहाँ हैं और आज हम सेफ़ हैं। जी। तो आप मानते हैं कि हालात जो है अब सामान्य हो रहे हैं? अब देखिए, अभी तक तो कल की रात तो अच्छी गई थी, अब आगे देखो क्या होता है। चलो क्योंकि देखो उम्मीद है कि होपफुली है कि हिंदुस्तान ने सबक सिखाया है। अब पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो पहले 10 बार सोचेगा। तो लेकिन हम सेना के इसमें बड़ा ज़्यादा रोल, जो आपने पूछा था सवाल, उसमें सेना का बहुत ज़्यादा रोल है। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ। और जिन लोगों की मतलब घर से जवान बच्चों की जो शहादत हुई है उनके साथ हमारे दिल से हमारा जो है उनको एक मतलब संवेदना हम जाहिर कर सकते हैं और जो हमसे बन सकेगा हम उनके साथ करेंगे। मनमोहन सिंह, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बीती रात जो है वो शांतिपूर्वक निकली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तनाव जिस तरह से चल रहा था, क्या कहें? देखो, तनाव तो ख़त्म हुआ है, लेकिन आज जब ये इनकी मीटिंग होगी उसके बाद का जो डिसीज़न आएगा उसके बाद ही तनाव का पता चलेगा कि ख़त्म है या अभी कंटिन्यूटी में है। जी। बाकी जो जो हालात पैदा हुए, जो हालात क्रिएट किए पाकिस्तान ने, उसका जवाब अच्छे ढंग से हिंदुस्तान ने दिया। और ख़ास तौर पे S-400 ने इतना अच्छा काम किया कि कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल को नीचे नहीं उतरने दिया, हवा में ही उसको ख़त्म किया। सो उससे ये एक अच्छा संदेश उनको गया कि हम बहुत स्ट्रांग हैं और हमारे साथ इंडिया के साथ कोई भी टक्कर लेगा तो वो ये सोच कर लेगा कि मैंने हारना ही है, जीतना नहीं है। तो ये एक अच्छा मैसेज किया है। बाकी जो हालात हैं उस हिसाब से सुकून भी इस समय है, लेकिन मार्केट में कस्टमर नहीं है, सब डरे हुए हैं, पता नहीं क्या होना है। तो जिसके पास जितना पैसा है वो थोड़ा बहुत उसने रखा है कि हमें भागने की ज़रूरत ना पड़े। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि कोई भी अपने अपने जगह से मत हिलो, ठीक रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यही कहना है कि सुकून बना है, ये आगे भी बना सेना ने रहे। जिस तरह से अपनी अहम भूमिका इसमें निभाई है उसके लिए क्या कहें? सेना ने तो बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। जिस हिसाब से अगर सेना को थोड़ी सा फ्री हैंड भी मिल जाता, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, हमने सेना को तीनों को फ्री हैंड दे दिया, अगर थोड़ा सा ऊपर से इंडिकेशन मिल जाती तो आज सेना के और जो मनोबल है उसको देखने को मिलता कि ये पाकिस्तान की सेना का क्या हाल करते, वो सामने आ जाता। तो हम उम्मीद रखते हैं
कि अब इसके बाद पाकिस्तान कोई भी कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके पास अम्यूनिशन नहीं है। उसने इससे पहले ही यूक्रेन को अपना अम्यूनिशन जो है वो बेच दिया था। अब वो टर्की के ऊपर डिपेंड कर रहा था। उसके प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हमें सिर्फ सपोर्ट मिली है तो टर्की से मिली और किसी कंट्री ने हमें नहीं सपोर्ट दिया। तो ये एक अच्छा स्टेप है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहनत की, जो इन लोगों के साथ बाहर जाकर मिलते रहे, तो आज उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और हम उम्मीद रखते हैं आगे भी पॉजिटिव रहेगा। थैंक यू जी। आपका नाम? मनोज। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मार्केट तो अभी भी देखो खुलना शुरू हुई है, ग्राहक तो बाज़ार में है ही नहीं अभी। लोगों में ये है कि चलो ऐसा ऐसा बाज़ार स्टेबल होगा, कुछ होगा। ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा किया है, अच्छा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब देखो आगे क्या बनता है। आज तक तो बाज़ार में पीसफुल है, बाज़ार खुलना भी शुरू हुए हैं। ग्राहक अभी देखो आता है कि नहीं आते हैं, अभी ग्राहक डर के मारे आ भी नहीं रहे हैं, टूरिस्ट भी भाग गए सब। देखो क्या बनता है। सेना ने जो अपनी भूमिका निभाई है उसके लिए क्या कहेंगे? मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से पाकिस्तान को दिया। हाँ, वो अच्छा जवाब दिया, उससे अच्छा रिवर्ट कोई नहीं हो सकता। हम भी सेफ रहे, उनके जितने ड्रोन चाहे सब तबाह कर दिए गवर्नमेंट के। जी। तो अलर्ट कितना रहते हैं तमाम लोग, क्योंकि जिस तरह से सीज़ फायर की बात की गई थी लेकिन फिर से पाकिस्तान ने जो है नापाक हरकत की थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर जो है रह रहा है। तो अलर्टनेस किस तरह से रखी हुई है और बाकियों को भी क्या कहेंगे? नहीं, अलर्ट तो अभी है, पब्लिक भी अलर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, गवर्नमेंट भी अनाउंस कर रही है साथ साथ। रात को जैसे प्रिकॉशनरी के तौर पे लाइट्स ऑफ करनी है, वो भी चल रहा है कंटिन्यूसली। तो ऑल ओवर क्या कहना चाहेंगे मार्केट को लेकर? मार्केट में काम धंधा नहीं है बिल्कुल, ओवरऑल काम धंधा बिल्कुल नहीं है। और ये मेरे हिसाब से 15-20 दिन अभी ऐसे ही चलेगा। आपका नाम? मेरा नाम जुगल बहाज। जुगल जी, क्या कहना चाहेंगे? अब मार्केट में नॉर्मल सिचुएशन जो है वो अब नज़र आ रही है, बीती रात जो है वो शांतिपूर्वक ही है। देखिए, जब एक इस वक्त जो वार ख़त्म हो चुकी है और उसमें इन्होंने आपस में जो फ़ैसला कर लिया है कि अब इसमें जो आगे जो हथियार वगैरह जो वो नहीं चलाएंगे, तो उसके बाद इसका मतलब पीस होता है। और हमने भी सुना है, सारा सुबह टेलीविज़न और रेडियो पे सुनते हैं कि अब जो बॉर्डर हैं इन पे भी कोई वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं और ना कोई वहाँ कोई गोलाबारी हो रही है। तो इसका मतलब हालात नॉर्मल हैं और कंट्रीज़ आपस में बातें भी कर रही हैं और बीच में मीडिएशन उसने अमेरिका ने की है, तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता, अब तो अमन है। लेकिन मैं कल हैरान हुआ कि जो दुकान बीच में 2-3 बजे बंद हो गई, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब तो लोगों को चाहिए कि गाहक अभी कम भी आए तभी दुकानें खुली रहनी चाहिए, ताकि सब लोगों को पता लगे। और मुल्क में जैसे मुल्क वालों ने कहा है कि हमारे मुल्क ने कहा है कि अब हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो दुकानदारों को भी चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि वो अपना काम करें। मुझे वो याद आता है, मैं जब इसका सिविल डिफेंस का चीफ वार्डन, तो हम जब 71 में और 65 में जंग होती थी, तो हालांकि जहाज़ ऊपर आते थे लेकिन हम दुकानें अपनी खोल ले रहते थे, क्योंकि उसमें एक वो मुझे याद आता है कि लंदन अंडर बम्बार्डमेंट। तो जब लंदन में बम्बार्डमेंट होती थी, सारे जो कारखाने जो होते थे वो चलते रहते थे। वो कहते थे कि अगर बम्बार्डमेंट हो रही है तो हम काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने जो अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, अपने जो सारे जिस दुकानें हैं, ये खोली रखें और जो एक पीस का माहौल और ज़्यादा अच्छा बनाए ताकि मुल्क आगे तरक्की कर सके। तो जैसे नॉर्मल जो पीरियड होता है हमारा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, तब तक दुकानें और जो हमारे कारोबार है और जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सब खुली रहनी चाहिए और लोगों को काम करना चाहिए। अलर्ट रहने की कितने ज़रूरत क्या लगती है? नहीं, अलर्ट तो हर वक्त रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारा जो साथ वाला मुल्क है, इसका कोई भरोसा थोड़ा होता है। अलर्ट तो हमें हर वक्त रहना चाहिए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है, जो हालात इस वक्त है उसके मुताबिक हमें अपना काम पूरा करना। बीएसएफ के शहीद कांस्टेबल को श्रद्धांजलि एलजी मनोज सिन्हा ने दी अंतिम विदाई। जम्मू में सोमवार को बीएसएफ मुख्यालय पलोड़ा में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीएसएफ के कांस्टेबल दीपक जिंगाकम को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दीपक जिंगाकम
जो 7 बटालियन बीएसएफ में तैनात थे, शनिवार को जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से हुई गोलाबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके चलते उनकी शहीदी हुई। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को सलाम किया। जिसने अपनी परवाह नहीं की और समाप्त हो गया। पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दिया। दीपक नमन मुस्लिम राष्ट्र मंच ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का किया समर्थन। बता दें कि मुस्लिम राष्ट्र मंच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। मंच ने कहा कि वह सरकार के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पहलगांव के अंदर जो बर्बरता से जो आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया था, जो कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इस पर वो किया था कि कितनी नफरत से उन्होंने किया है, तो इसका जवाब देने के लिए पूरी दुनिया चाह रही थी कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। उसके लिए जब इंद्रेश जी भाई साहब 28 और 29 की तारीख को आपके सामने यहाँ पे आकर उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी थी कि इस वक्त पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, उनकी इंतहा हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 140 करोड़ जनता की जो दिल की बात थी और उन लोगों की जिन्होंने अपने आदमी को खोए हैं, किसी का हस्बैंड थे, किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, तो उनको इतनी पीड़ा थी, वो भी कह रहे थे कि जवाब दिया जाना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को। तो ऐसे वक्त के अंदर तीनों सेना के चीफ को बुला के प्रधानमंत्री जी ने इस अंदाज से उनको कहा कि जहाँ पर जैसे चाहे आप करें, लेकिन उसको पूरा तरह से मजबूती के साथ उनको जवाब दिया जाना चाहिए। वक्त आने पर जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उससे 140 करोड़ जनता को गर्व महसूस हुआ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारी इच्छा शक्ति को देखते हुए ये किया। और आप ये देखिए वहाँ के आतंकवाद के अड्डों को, वहाँ के एयरबेसों को किस तरीके से हिंदुस्तान की जो सेना है उन्होंने नस्तो नाबूद कर दिया। मैं हिंदुस्तान की सेना को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की तरफ से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से, तो इसके यात्रा को चलाने के लिए हमारे 10 तारीख को सम्मानीय इंद्रेश कुमार जी, जो कि इसके मार्गदर्शक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बल्कि राष्ट्रवादिता देने के लिए कई संगठन वो हिंदुस्तान के अंदर चलाते हो, उनको राष्ट्रवादिता का सबक सिखा रहे हैं। चाहे हिमालय परिवार हो, चाहे फिन्स हो, चाहे भारत तिब्बत सहयोग मंच हो, ऐसे 12-13 संगठन है जिनको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादिता का सबक वो सिखा रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी पिछले 23 सालों से इस तरीके से चल रहा, जैसे कि राष्ट्रवादिता काम वो हमें मार्गदर्शन देते हैं तो हम करते हैं। इस रैली के लिए उन्होंने जब मार्गदर्शन दिया तो हमारा सौभाग्य था। कई लोगों ने किया उधर तो जंग चल रही है, उधर तो मिसाइलें आ रही है, ऐसे वक्त में आप ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हो? तो हमारा जवाब था कि हमारे भाई सैनिक सेना के ऊपर, वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर सीना तान के जवाब दे रहे हैं, तो क्या हम सड़कों पे चल के हमारी जनता के बीच के अंदर जाके उनकी पीठ नहीं थपा सकते? आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो देखेंगे उनको लगेगा कि हम सेना के चीफ हैं या सेना में है, तो हमारी जनता हमें कितनी मोहब्बत दे रही है, कितना प्यार दे रही है। इसलिए दिल्ली से होकर, राजस्थान से होते हुए हमारे हरियाणा में आई, फिर पंजाब के अंदर है, आज जम्मू में आई है, कल श्रीनगर जाएंगी, पहलगांव तक। हम जहाँ भी जा रहे हैं, सबसे पहला काम इस वक्त हमारा ये हो रहा है कि हिंदुस्तान की सेना को हम मुबारकबाद दे रहे हैं। जहाँ पे कुछ सैनिक हमें मिल भी रहे हैं तो उनको माला पहना के मुबारकबाद दे रहे हैं, उनको मिठाई मुँह मिठा करा के वो कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की सेना इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान जो चाहता था, दूसरे के इशारे पे चलता था, उसको किस तरीके से नस्तो नाबूद हिंदुस्तान की सेना कर सकती है और किया। हमारी मांग ये रही है, पहले भाई साहब ने कहा, हम भी कह रहे हैं कि वहाँ पर एक स्मारक बनना चाहिए पहलगांव में,
पहले तो ये था कि नफरत का इतना बड़ा उन्होंने काम किया तो उसका वो रहे, लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा जो वो रहेगा वो हिंदुस्तान की सेना ने वहाँ नस्तो नाबूद करने के लिए कैसा जवाब दिया। ये जवाब क्यों दिया था? ये जवाब इसलिए दिया था कि उन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। पहलगाम के अंदर वहाँ पे कोई स्मारक बनता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के अंदर जब जनता वहाँ पे आया करेगी तो लगेगा कि यहीं पे उन्होंने बदतमीजी करी थी, इसलिए पाकिस्तान को घुटने टिकाने का काम हमारे हिंदुस्तान की सेना ने किया था। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ से जो स्मारक के बाद सेना के जो था सीज फायर जो करके उन्होंने फिर बदतमीजी करी, तो सीज फायर क्यों की कि हमारी सेना पूरी तरह से उनको वहाँ पे नस्तो नाबूद कर चुकी है। उन्होंने कुछ यहाँ पे बदतमीजी करने की तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेना को, उन्होंने हवा के अंदर उनको ख़त्म करते हुए यहाँ की पब्लिक को कोई नहीं परेशान नहीं होने दिया। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि दूसरे स्टेटों में ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर की जनता डरी हुई होगी, भयभीत होगी, लेकिन यहाँ पे इतना उत्साहित इतना गर्व महसूस कर रही है कि उनके अंदर जो भरी हुई थी नफरत इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ, उसको लग रहा है कि हमारे दिल की इच्छा पूरी हो गई, हमें पूरी खुशी मिल गई और पूरी तरह से होगा। और अगर सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान नस्तो नाबूद हो जाएगा और आने वाले वक्त में उसको कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। जो उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप इसको मत मानो ऐसा करो, वो बैठे रह जाएंगे और पाकिस्तान अपने आप को ख़त्म कर चुका होगा। हमारी जो 24 सीटें अभी भी POK के अंदर खाली रहती है वो इसीलिए रहती है, वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तो हिंदुस्तान की जनता की ये भी इच्छा है कि POK को बहुत जल्दी हमारे जम्मू कश्मीर में मिलाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए। तो मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को, हिंदुस्तान की जनता को इस बात के लिए पूरी तरीके से खुशी है या हमें इसका विश्वास है कि POK के बहुत जल्दी हिंदुस्तान के अंदर मिलेगा। और हम आखिरी के अंदर वहाँ पर जाकर पहलगाम में खराज अकीदत जो हमारे भाई जो हमारे बेटे जिस तरीके से जो उन्होंने बदतमीजी की है, हिंदुस्तान का मुसलमान शर्मसार है कि किस तरीके से उन्होंने धर्म के नाम पे ये आतंकवाद किया है, उसका जवाब उनको मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में गुरु रविदास सभा में धूमधाम से मनाई गई बुद्ध जयंती। बता दें कि जम्मू कश्मीर में गुरु रविदास सभा की ओर से बुद्ध जयंती का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर सभा परिसर को सजाया गया और भगवान बुद्ध के जीवन व उपदेशों पर अपने विचार रखे गए। सभा के सदस्यों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के आदर्शों, अहिंसा, करुणा और सत्य को याद करते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। लॉर्ड बुद्धा जो जयंती है जो मनाई जा रही है, आज हम पूरे JK वासियों को ही नहीं, पूरे देशवासियों को नहीं, पूरे विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज हमें सारी दुनिया को आज हमें जो लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग है उनके ऊपर चलना होगा, क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते ही आज हमें पीस की ओर ले जाएंगे। उन्हीं के टाइम था जब हमारा जो विश्व गुरु था, जो बुद्धिज्म के टाइम ही हमारा जो देश था वो एक विश्व गुरु था और उसमें औरतों का मर्दों के बराबर उनके हक थे, सभी को बराबर हक थे। अगर भिक्षु थे तो उनके साथ भिक्षु थी, अगर भिक्षु संघ औरतों के थे तो मर्दों के भी थे, तब बराबरी थी, हर एक चीज़ की बराबरी थी। तो हम चाहेंगे कि हम पीस जो है बुद्धा के टाइम जो पीस था आज भी पीस होना चाहिए, क्योंकि बुद्धा के टाइम में बुद्ध ने कभी युद्ध नहीं चाहा है। तो आज सारी दुनिया के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, आज हमें इस ओर जाना होगा। लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म है वो भी एक वृक्ष के नीचे और इसी बैसाख पूर्णिमा को हुआ था और उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो एनलाइटनमेंट हुई भी वो भी इसी पूर्णिमा को हुई थी और वो भी एक वृक्ष के नीचे हुई थी। उनको जो महापरिनिर्वाण हुआ वो भी एक वृक्ष के नीचे हुआ और वो भी इसी जो हमारा पूर्णिमा है, बैसाख पूर्णिमा है, उसी को हुआ था। तो आज हम पूरे JK वासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को आज इनके गुरु रविदास सभा की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।